बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लिमिट स्टार एकेडमी ऑफ साइंसेस। माई सेल्फ मोहम्मद वकास और आज हम वीट की प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने के लिए जा रहे हैं। तो उससे पहले सब ऑडियंस से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का जो बटन है उसको भी लाजमी प्रेस करें ताकि जितने भी नई आने वाली वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ वीट। अगर हम वीट की बोटैनिकल नेम की बात करें तो वीट का जो बोटैनिकल नेम है वो ट्राइटिकम एस्टिवम है और इसकी जो फैमिली है वो ग्रामिना है। इसका किंगडम प्लांटी, डिवीजन मैग्नोलियोफाइटा, क्लास लिलियोप्सिडा, ऑर्डर साइप्रेल्स, फैमिली पॉइसी, जीनस ट्राइटिकम, जबकि इसकी जो स्पीसी है वो ट्राइटिकम एस्टिवम है। अगर हम वीट के यूजेस की बात करें तो वीट जो है वो हमारी फूड का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। वीट को ब्रेड्स, कुकीज़, केक्स, क्रैकर्स, मकरोनी वगैरह बनाने के तौर पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अगर हम वीट्स की एनर्जी की अगर हम बात करें तो इससे जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो 51.8 ग्राम, डाइटरी फाइबर 13.2 ग्राम, फैट 9.72 ग्राम, प्रोटीन 23.15 ग्राम, थायामीन, विटामिन B1 1.882 मिलीग्राम, विटामिन B6 पायरोडॉक्सिन 1.35 ग्राम, इससे हमें विटामिन B6 मिलती है। अगर हम वीट की फर्टिलाइजर्स रिकमेंडेशंस की बात करें पंजाब में तो ऐसे इलाके जहां पर सालाना बारिश कम होती है वहां पर नाइट्रोजन 55 kg, फास्फोरस 55 kg और पोटाश 60 kg पर हेक्टेयर रिक्वायर होती है। और ऐसे इलाके जहां पर मुतदल बारिश होती है वहां पर नाइट्रोजन 85 kg, फास्फोरस 55 kg और पोटाश 60 kg पर रिक्वायर होती है। और ऐसे इलाके जहां पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है वहां पर नाइट्रोजन 110 kg, फास्फोरस 85 kg और पोटाश 60 kg पर हेक्टेयर रिक्वायर होती है। एवरेज इरीगेटेड एरियाज में नाइट्रोजन 110 kg, फास्फोरस 55 kg और पोटाश 60 kg पर हेक्टेयर रिक्वायर होती है। रिच इरीगेटेड एरियाज में नाइट्रोजन 85 kg, फास्फोरस 55 kg और पोटाश 0 kg रिक्वायर होती है। लो फर्टिलिटी इरीगेटेड एरियाज में नाइट्रोजन 135 kg, फास्फोरस 110 kg जबकि पोटाश 0 kg पर हेक्टेयर रिक्वायर होती है। अब अगर हम वीट की टोटल ड्यूरेशंस की बात करें तो सोविंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक वीट्स को 160 डेज रिक्वायर होते हैं। वीट जो है वो रबी क्रॉप है। मीन के इसकी जो सोइंग है वो नवंबर में की जाती है और अप्रैल के मिड में इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है। और वीट जो है वो स्टेपल फूड है और ये सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। अगर हम इसके स्टेम या कलम की बात करें तो इसका जो स्टेम या कलम होता है वो हालो सिलेंड्रिकल स्टेम की तरह का होता है जो कि नोड्स और इंटर नोड्स पर मुश्तमिल होता है। इसके अपर नोड्स को पिडंकल बियर कहा जाता है जिसके ऊपर एयर या स्पाइक्स मौजूद होते हैं। अगर हम इसके फ्लैग लीव्स की बात करें तो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो फ्लैग लीफ के ज़रिए से होता है। अगर फ्लैग लीफ हेल्दी होगा तो उससे फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो बेस्ट होगा, तो उससे जो प्लांट की जो हेल्थ है वो भी अच्छी होगी। अगर फ्लैग लीफ की जो शीट है वो अच्छी नहीं होगी तो डेफिनेटली उससे जो वीट की जो यील्ड है उस पर भी अफेक्ट पड़ेगा। फ्लैग लीफ जो है वो शीट और लॉन्ग नैरो ब्लेड्स पर ये कंसिस्ट होती है। अगर हम वीट के रूट सिस्टम्स की बात करें तो वीट में फाइब्रस रूट सिस्टम मौजूद होता है जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी रूट्स पर मुश्तमिल होती है। प्राइमरी रूट्स की अगर हम बात करें तो प्राइमरी रूट्स सीड और सेमिनल रूट्स पर मुश्तमिल होती है, जबकि सेकेंडरी रूट्स को एडवेंटिशियस रूट्स भी कहा जाता है जो कि क्राउन और कॉर्नल्स पर मुश्तमिल होती है। अब अगर हम सॉइल्स की बात करें तो वीट जो है वो लॉम से क्ले लॉम सॉइल्स इसके लिए बेहतरीन है फॉर बेटर प्रोडक्शन। जब हम सीड को सो करते हैं तो उसकी जो जर्मिनेशन है वो 85% से कम नहीं होनी चाहिए। अगर इसकी जर्मिनेशन 85% से कम होगी तो प्रोडक्शन पे इसका अफेक्ट होगा। अगर हम वीट की एवरेज यील्ड की बात करें तो कंट्री में 32.29 मंथ्स पर एकड़ 2019 और 2020 के मुताबिक इसकी जो एवरेज यील्ड थी वो 32.29 मंथ्स पर एकड़ रही। जबकि अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में 19,402 टन और पाकिस्तान में 24,946 टन इसकी यील्ड रही। नेशनल वीट प्रोडक्शन में पंजाब का जो शेयर है वो 75% है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने गंदम की स्पोर्ट प्राइस 3000 पर 40 kg मुकर्रर कर रखी थी, लेकिन
अब नहीं है, अब ये इन्हांस होके 5000 तक पहुंच चुकी है। अगर हम एरिड जोन्स वैरायटीज़ की बात करें तो चकवाल 50, NARC 2009, बरास 2009, धराबी 211, पाकिस्तान 2013, फतेह जंग 2016, मरकज़ 2019, बरानी 2017, एहसान 2016, बरानी 2016, शहर 2016, लसानी 2008, FSD 2008, NARC 2011, फ़ख्र बकर, गैलेक्सी 2013, उजाला 2016 और अकबर 2019 ये इरीगेटेड एरियाज़ की वैरायटीज़ हैं। इसके अलावा गाजी 2019, बखरस्तार, अनाज 2017, जिंकोल 2016, NN गंदम 1, AAS 2011, मिल्लत 2011, AAS 2011 और जौहर 2016 इसमें शामिल है। अगर हम बरानी एरियाज़ में रजिस्टर्ड वैरायटीज़ की बात करें तो अरूज 22, MA 21, मरकज़ 19, बरानी 17, एहसान 16, फतेह जंग 16, पाकिस्तान 13 ये बरानी एरियाज़ की रजिस्टर्ड वैरायटीज़ हैं पंजाब में। इरीगेटेड एरियाज़ की बात करें तो इरीगेटेड एरियाज़ में जो रजिस्टर्ड वैरायटीज़ हैं वो अरूज 22, NARC सुपर, सादिक 21, दिलकश 20, निशान, सुबहानी 21, MH 21, ड्यूरम 21, नवाब 21 और रहबर 21, अकबर 19, गाजी 19, बकरस्तार, फ़ख्र बकर, अनाज 17, जिंकोल 16, जौहर 16, बोरलग 16, उजाला 16 और फैसलाबाद 2008 शामिल हैं। फैसलाबाद 2008 की जो वैरायटी है इसको हम सलाइन सॉइल्स में भी यूज़ कर सकते हैं और इसके इफेक्टिव रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। जबकि ड्यूरम 21 की बात करें तो ड्यूरम 21 जो है ये इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए बेहतरीन वैरायटीज़ है जिससे पास्ताज और नूडल्स की जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्रिएट की जाती हैं। रस्ट सस्पेक्टिबल वैरायटीज़ की बात करें तो फैसलाबाद 2008 जो है वो रस्ट सस्पेक्टिबल वैरायटीज़ है वीट की। अगर हम वीट की वाटर रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो वाटर रिक्वायरमेंट्स को बेसिकली डेल्टा ऑफ वाटर का नाम भी दिया जाता है। डेल्टा ऑफ वाटर पानी की वो मिकदार जो कि सोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक रिक्वायर होती है उसको हम डेल्टा ऑफ वाटर का नाम देते हैं और ये 19 एकड़ पर इंच रिक्वायर होती है। पहली इरीगेशन में 4 इंच पर एकड़ जबकि अदर इरीगेशन में 3 इंच पर एकड़ इरीगेशन रिक्वायर होती है। अब सोइंग के वक्त जिंक सल्फेट 6 kg पर एकड़ अप्लाई करना चाहिए, बोरॉन 17% 2.5 kg पर एकड़ अप्लाई करना चाहिए और जो गोबर वाली जो खाद है वो 3 से 4 ट्रालीज पर एकड़ अप्लाई करनी चाहिए। अगर हम वीट की बेस्ट सोइंग टाइम की बात करें तो इसका जो बेस्ट सोइंग टाइम है वो 1 नवंबर से 30 नवंबर तक है और अगर हम वीट की सोइंग 1 नवंबर से 30 नवंबर तक कर रहे हैं तो इसके लिए जो सीड रेट जो रिक्वायर होता है वो 40 से 50 kg पर एकड़ रिक्वायर होता है। अगर हम 1 दिसंबर से ऑनवर्ड सोइंग कर रहे हैं तो तब वीट के लिए जो सीड रेट रिक्वायर होता है वो 50 से 60 kg पर एकड़ रिक्वायर होता है। अगर हम लेट सोइंग कर रहे हैं तो तब जो यील्ड के ऊपर 50% इफेक्ट होगा और जो यील्ड है वो हमारी रिड्यूस होकर 50% तक रह जाएगी। सीड ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो सीड ट्रीटमेंट क्यों करते हैं? सीड ट्रीटमेंट का मेन पर्पज़ ये होता है कि ताकि डिजीज़ का सीड्स के ऊपर अटैक ना हो और प्लांट्स के ऊपर इंसेक्ट्स पेस्ट का अटैक ना हो। तो सीड ट्रीटमेंट्स के लिए थायोफिनेट मिथाइल 2 to 2.5 kg, इसके अलावा अमीडाक्लोप्रिड और ट्यूबोकोनाजोल का इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा बायर 2 ml पर 1 kg सीड्स भी यूज़ की जा सकती है और उसके अलावा मार्केट्स में इसकी डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी मौजूद हैं। ऐसे इलाके जहाँ का जो वेदर हॉट होता है तो वहाँ पर नंबर ऑफ़ इरीगेशंस जो होती हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हो सकती हैं। ये डिपेंड करता है, नंबर ऑफ़ इरीगेशंस बेसिकली ये डिपेंड करती हैं वेदर्स के ऊपर। अब जो आखिरी इरीगेशन है वो 25 मार्च से पहले की जानी चाहिए। अब अगर हम इरिगेशन स्केड्यूल्स की अगर हम बात करें तो पहली इरिगेशन जो है वो अगर हम इससे पहले राइस हमने कल्टीवेट की है तो पहली इरिगेशन जो है वो 35 से 40 दिन तक होनी चाहिए, जबकि दूसरी इरिगेशन जो है वो 80 से लेकर 90 दिन तक होनी चाहिए जब स्पाइक की फॉर्मेशन हो रही होती है। जबकि थर्ड इरिगेशन की अगर हम बात करें जब ग्रेन फार्मिंग और
फिलिंग स्टेज के ऊपर करनी चाहिए, ये मोस्टली 120 से 125 दिनों तक की जाती है। अगर कॉटन, मेज़ या शुगर केन की सोइंग की है, उसके बाद अगर हम गंदम की सोइंग कर रहे हैं तो पहली इरिगेशन जो है वो 20 से 25 दिनों तक करनी चाहिए। दूसरी इरिगेशन जब स्पाइक की फॉर्मेशन हो रही होती है 80 से 90 दिन के दरमियान में करनी चाहिए। जबकि तीसरी इरिगेशन जो है जब ग्रेन की फॉर्मेशन हो रही होती है 120 से 125 दिनों के दरमियान में करनी चाहिए। क्रिटिकल स्टेज फॉर इरिगेशन, पहली इरिगेशन जैसे कि हमने बात की कि क्राउन रूट स्टेज के ऊपर 20 से 25 दिनों के दरमियान में करते हैं। जबकि दूसरी इरिगेशन जो है वो बोटिंग स्टेज यानी कि स्पाइक फॉर्मेशंस जब हो रही होती है तब करते हैं और ये मोस्टली 80 टू 90 डेज के दरमियान में करते हैं। तीसरी इरिगेशन जो है वो ग्रेन फिलरिंग स्टेज पे करते हैं, ये मोस्टली 120 से 130 डेज के दरमियान में करते हैं। वीड्स के लिए जो नोज़ल जो यूज़ की जाती है वो टी जेट और फ्लैट फैन नोज़ल्स का इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली दो तरह की वीड्स होती हैं, फर्स्ट वन इज़ ब्रॉड एंड सेकंड वन इज़ नैरो वीड्स। ब्रॉड वीड्स जो होती हैं वो चौड़े पत्तों वाली वीड्स होती हैं। गंदम में ये मोस्टली 20+ टाइप्स की वीड्स हैं जिसमें बाथू, नैना मैना वगैरह इसमें शामिल हैं। जबकि अगर हम नैरो लीव्स की बात करें तो इसमें फ्लैरस माइनर दुम्बिसिटी और एविना सैटिवा जंगली जरी शामिल हैं। अगर हम वीट की अगर हम मॉइस्चर कंटेंट की अगर हम बात करें तो वीट का जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो मोस्टली 10% होता है। नेक्स्ट अगर हम इसकी फ्यूमिगेशंस की बात करें तो फ्यूमिगेशंस में हम एल्यूमिनियम फॉस्फेट्स की 30 टू 35 टेबलेट्स 1000 फीट क्यूबिक के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर हम रूम को एयर लॉक कर देते हैं और इससे जितने भी फ्यूम निकलते हैं तो उस फ्यूम से जी वीट के जो इंसेक्ट्स पेस्ट्स जो होते हैं वो किल हो जाते हैं। अब अगर हम वीट के इंसेक्ट्स पेस्ट्स की अगर हम बात करें तो इसमें ब्लैक आंट, ये मोस्टली ब्लैक आंट ग्रेन फॉर्मेशंस के ऊपर आके अटैक करती है। टर्माइट्स जो है ये जब सीड की जर्मिनेशन हो रही होती है तो ये रूट्स के ऊपर आके अटैक करती है। कट वर्म्स जो होती हैं ये मेन प्लांट्स के ऊपर आके अटैक करती है। एफिड जो है वो स्पाइक फॉर्मेशंस के ऊपर, आर्मी वर्म्स ये भी स्पाइक फॉर्मेशंस के ऊपर, और जबकि जो ब्लैक आर्ट जो है वो ग्रेन फॉर्मेशंस के ऊपर आके अटैक करती है। नेक्स्ट डिजीज ऑफ वीड्स की बात करें तो सबसे पहले है रस्ट। रस्ट को क्योंकि भी कहा जाता है। बेसिकली 3 टाइप्स की रस्ट होती है। फर्स्ट वन इज़ येलो रस्ट, सेकंड वन इज़ ब्राउन रस्ट एंड थर्ड वन इज़ स्टेम रस्ट। येलो रस्ट को स्ट्रिप रस्ट भी कहा जाता है, ब्राउन रस्ट को लीफ रस्ट, जबकि स्टेम रस्ट को ब्लैक रस्ट भी कहा जाता है। येलो रस्ट का जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो पुसीनिया स्ट्राइफॉर्मिस है। ब्राउन रस्ट का जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो पुसीनिया ट्राइटिसिनिया है, जबकि स्टेम रस्ट का जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो पुसीनिया ग्रामिनस है। सबसे पहले अगर हम येलो रस्ट की बात करें तो इसमें लीफ के ऊपर हल्दी की तरह के जो पाउडर्स हैं वो हमें नज़र आते हैं, जो कि पुसीनिया स्ट्राइफॉर्मिस की वजह से ये क्रिएट होती है। अगर इसको टाइमली कंट्रोल ना किया जाए तो यही जो हल्दी नुमा जो पाउडर होता है ये कन्वर्ट हो जाता है ब्राउन रस्ट में। इसका जो मेन कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो पुसीनिया ट्राइटिसिनिया है। अगर हम ब्राउन रस्ट को भी अगर हम टाइमली कंट्रोल ना करें तो ब्राउन रस्ट जो है वो स्टेम रस्ट यानी कि ब्लैक रस्ट में कन्वर्ट हो जाती है। इसमें जो सारा का सारा जो स्टेम्स और जो लीव्स होते हैं वो ब्लैक वो नज़र आते हैं। नेक्स्ट करनाल बर्न वीट और पार्शियल बर्न, जिसको उर्दू में जुज़वी कंग्यारी भी कहा जाता है। इसके अगर हम कॉजल ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है टिलीटिया इंडिका। इसमें कुछ ग्रेन्स जो होते हैं वो फंगस में कन्वर्ट हो जाते हैं। स्पाइकलेट्स में से इस तरह की स्मेल आती है जैसे कि गली सड़ी मछली से स्मेल आती है। इसके लिए जो फेवरेबल जो टेम्परेचर होता है वो 16 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इसका फेवरेबल टेम्परेचर होता है। इसके कॉजल एजेंट की वजह से जो केमिकल रिलीज होता है उसको ट्राईअमाइल मिथाइन कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज स्मट ऑफ वीट, और ये फंगल की वजह से क्रिएट होती है और इसको उर्दू में खुली कंग्यारी भी कहा जाता है। अगर हम इसके कॉजल ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है यूस्टिलिगो न्यूटा और ट्राइटिसिया न्यूटा। अब इसकी अगर हम इफेक्ट्स की प्लांट्स की इफेक्ट्स की बात करें तो इसमें जो प्लांट
का जो बायोमास है वो ब्लैक हो जाता है और इसमें ग्रेन की जो फॉर्मेशन है वो बिल्कुल भी नहीं होती। और इसको अगर इसका अटैक हुआ है वीट के ऊपर तो 3 डेज़ इसको रिक्वायर होते हैं और 3 डेज़ में होल की जो होल फील्ड्स होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। और अगर हम इसकी ऑप्टिमम टेम्परेचर्स की बात करें तो इसका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 16 से लेकर 22 डिग्री सेंटीग्रेड है। नेक्स्ट वन इज़ फुट रॉट। फुट रॉट का जो कॉजल ऑर्गेनिजम्स है वो फ्यूसेरियम स्पीसी है और ये भी फंगल डिजीज़ है। एक ये अर्ली सीजन्स के ऊपर आके अटैक करती है और दूसरा ये फरवरी के बाद और मार्च के ये शुरू में इसका मोस्टली अटैक होता है। अगर इसका अटैक हो तो ग्रेन और जो स्पाइक्स का जो साइज़ होता है वो छोटा रह जाता है। पाउडरी मिल्ड्यू, जिसको उर्दू में गंदम की सफूफी फफूंदी भी कहा जाता है, अगर हम इसके कॉजल ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो इसका कॉजल ऑर्गेनिजम्स है इराइसफी ग्रामिनस। अगर हम इसकी आइडेंटिफिकेशंस की बात करें तो लीफ के अपर साइड्स के ऊपर वाइट पाउडर्स हमें नज़र आते हैं और लीफ का जो लोअर जो पोर्शन होता है वो ब्राउन नज़र आता है और ये भी फंगल डिजीज़ है। एंड लास्ट वन इज़ एयर कुकल डिजीज़, जिसको गंदम की ममनी भी कहा जाता है। इसकी अगर हम कॉजल ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो इसका जो कॉजल ऑर्गेनिजम्स है वो अनयूनिया ट्राइटिसी है और ये वाहद वीट की निमाटोड्स डिजीज़ है। इसमें जो गंदम के जो स्पाइक होता है वो डी शेप में कन्वर्ट हो जाता है, येलो और डी शेप। नेक्स्ट अगर हम गंदम की स्टोरेज की बात करें तो गंदम को मोस्टली 10% मॉइस्चर लेवल पे स्टोर किया जाता है, जबकि राइस की बात करें तो राइस को 12% मॉइस्चर लेवल पे स्टोर किया जाता है। और इसके लिए जो बैग्स स्टोर करने के लिए जो बैग्स यूज़ किए जाते हैं वो हर्मेटिक बैग्स होते हैं। एंड अगेन थैंक यू वेरी मच। अगेन आप सभी ऑडियंस से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक भी हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का जो बटन है उसको भी लाजमी प्रेस करें ताकि जितने भी नए आने वाली वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंचता रहे।